सोया लड़का घर से उठा के ले जाके उसको एनकाउंटर कर दिए। उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक डकैती होती है। डकैती का खुलासा करने की जिम्मेदारी आती है एसटीएफ और एसटीएफ इन डकैतों को पकड़ने के दौरान 2 आरोपियों मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार देती है, जबकि 4 आरोपी गोली लगने से घायल हो जाते हैं और 3 अब भी फरार हैं। अब होने को तो ये होना चाहिए था कि एसटीएफ को शाबाशी दी जानी चाहिए थी कि उसने डकैती का केस सुलझा दिया, 2 डकैतों को मार गिराया और 4 को पकड़ लिया। लेकिन हुआ उल्टा। मंगेश यादव के एनकाउंटर के साथ ही एसटीएफ पर जो सवाल उठने खड़े शुरू हुए वो अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद इतने गंभीर हो गए कि पूरी एसटीएफ पर ये सवालिया निशान लग गए हैं। सवाल है कि क्यों? क्या डकैती का खुलासा करने की जल्दबाजी में एसटीएफ से कोई गलती हो गई है या फिर एसटीएफ ने जानबूझकर इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसे विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है? आखिर सुल्तानपुर केस में एसटीएफ पर क्यों उठ रहे हैं इतने सवाल और क्यों इन सभी सवालों के घेरे में है एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में ओम ऑर्नामेंट नाम की एक दुकान है। इस दुकान में 28 अगस्त को 14 बदमाशों के गैंग ने दिन दहाड़े डकैती कर दी। करीब 2 करोड़ रुपए की इस डकैती के अगले ही दिन 29 अगस्त को इस डकैती के मुख्य आरोपी विपिन सिंह ने रायबरेली की एक अदालत में अपने एनकाउंटर की आशंका जताते हुए सरेंडर कर दिया। फिर 3 सितंबर को एसटीएफ ने एक एनकाउंटर के बाद 3 और आरोपियों पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तब तक न तो पुलिस पर और न ही एसटीएफ पर कोई सवाल उठा। लेकिन इस डकैती की वारदात के एक आरोपी मंगेश यादव का 5 सितंबर को एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। इसमें मंगेश यादव की मौत हो गई और इसके बाद से ही एसटीएफ पर इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठे, जिसे लीड किया खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था। और अखिलेश यादव के सवाल के बाद सब ने अपने अपने तरीके से मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठाए। सवाल एसटीएफ पर भी उठे और कहा गया कि आखिर किस जल्दबाजी में एसटीएफ टीम को लीड करने वाले डीएसपी डीके शाही ने चप्पल पहनकर ही मंगेश यादव का पीछा किया और एनकाउंटर में उसे गोली मार दी। अखिलेश यादव ने इसे सीधे तौर पर हत्या करार दिया और कहा कि मंगेश यादव का एनकाउंटर उसकी जाति को देखकर किया गया है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के घर वालों से भी मुलाकात की। हालांकि डीजीपी प्रशांत कुमार ने अखिलेश यादव की बात का जवाब दिया और कहा कि जाति देखकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंगेश अपराधी था और एनकाउंटर में उसकी मौत हुई है। इस दौरान डीजीपी की ओर से लूट का सीसीटीवी भी जारी कर दिया गया। ऐसे स्थिति में जो गाय के हित में जो ऑपरेशन होते हैं, उन चीजों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। एक ये भी चीजें चलाई जाती हैं कि जो पुलिस ट्रिगर हैप्पी है, ये सर्वथा अनुचित है। इस एनकाउंटर के बाद सुल्तानपुर डकैती केस के 4 और आरोपियों विवेक सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और दुर्गेश सिंह को 11 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान कोई गोलीबारी, कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन 20 सितंबर को इसी केस के एक और आरोपी अजय यादव की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने दावा किया कि अजय यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी जो उसके पैर में लगी। तो अखिलेश यादव ने फिर से जाति का सवाल उठा दिया और कहा कि पैर में गोलियां मारकर जितने भी एनकाउंटर किए गए हैं फर्जी हैं। ये
ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। लेकिन 23 सितंबर को एसटीएफ ने एक और एनकाउंटर किया, और ये एनकाउंटर भी सुल्तानपुर डकैती केस से ही जुड़ा था, जिसमें डकैती का एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह मारा गया। और तब एसटीएफ पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं अनुज प्रताप सिंह के पिता ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक ठाकुर के एनकाउंटर से अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। वहीं एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के पिता और चाचा ने कहा है कि जिनका भी एनकाउंटर किया गया वो सभी गरीब हैं, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सब साहब गरीब आदमी मारे जा रहे हैं। जो मेन अपराधी है उनको जेल में बैठा लिए हैं, और जो नहीं है या मोबाइल से या केथस उन लोग जुड़ा है, गरीब घर के हैं, उन लोग को साहब मार दे रहे हैं। जब तक इसकी सही जांच नहीं होगी तब तक साहब कुछ इसमें मालूम नहीं चलेगा साहब। हालांकि इस पूरे एनकाउंटर पर एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमिताभ यश भी इस पूरी वारदात को विस्तार से बयान कर चुके हैं। इस घटना को कारित करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था, और उसमें पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, ये 3 लोग उसमें थे। और गेटअवे का प्लान इन 3 लोगों ने बनाया था। इन 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था, जो पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू का था। बाकी सवाल अखिलेश यादव उठाते आए हैं, तो इसका जवाब भी बड़े नेता की तरफ से ही बनता है। लिहाजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगेश यादव एनकाउंटर को जस्टिफाई करते हुए अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल तो हैं ही, और सबसे ज्यादा सवाल मंगेश एनकाउंटर से ही जुड़े हैं, तो उनके जवाब भी अब एसटीएफ और पुलिस को ही देने हैं। बाकी ये तो स्थापित तथ्य है कि चाहे मंगेश यादव हो या फिर अनुज प्रताप सिंह, इन पर सुल्तानपुर की डकैती से पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, और सुल्तानपुर केस के बाद ये सभी 1-1 लाख रुपए के इनामी अपराधी घोषित हो गए थे। बाकी 3 आरोपी अब भी फरार हैं, तो उनकी जब गिरफ्तारी होगी तो उस पर भी सियासत होनी तय है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो इन चुनावों का इंतजार करिए, सियासत का इंतजार करिए और देखते रहिए। आपका शुक्रिया।